चलो सुनो सुनो। अब वो क्वेश्चन ये था ना, क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा था नीचे में। वो मिनिमम फोर्स निकाले थे ना, मैक फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या था? म्यू एम जी बाई क्या? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा था कि साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा? ठीक है ना। अब इसको मैक्सिमम करना था, यही था ना? क्या करना था इसको? मिनिमम निकालना था फॉर, तो देखो फॉर एफ टू बी मिनिमम, फॉर एफ टू बी मिनिमम इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। कोई रेशियो को मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करेगी? मैक्सिमाइज। तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी क्या? मस्ट बी मैक्सिमम। अच्छा, और कैलकुलस का एगो कंसेप्ट क्या होता है? मान लो मतलब ये जो फोर्स है वो फंक्शन है किसका? थीटा का। नहीं, या इसको कुछ मान लो, तुम सुनो, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको थोड़ा देर के लिए मान लो ना, कुछ मान लो, y मान लो, ठीक है? तो फॉर y टू बी मैक्सिमम dy बाय डी थीटा को क्या करोगे? जीरो से इक्वेट करोगे ना। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये जीरो। तो इसको इधर उधर ले जाओगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर म्यू, दैट इज टेन थीटा बराबर म्यू ना। और जब टेन थीटा बराबर म्यू तो फिर क्या करेगी? कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेगी। तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है और साइन थीटा पी बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा यहां तक तो किए ही थे हम लोग। अब इसको मिनिमाइज करना था तो नीचे को मैक्समाइज करेंगे। अब मैक्सिमाइज करने के लिए कैलकुलस का वो कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा वाला ना, करो। ये 20 नंबर का था ना। हम इसमें दो ठो और बनाएंगे, एक 22 नंबर और 23 नंबर बनाएंगे। 22 बोल रहा है आपको ए 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक। मिटाते हैं इसको ना। सुनो, 22 4 kg ब्लॉक पर एक 2 kg का ब्लॉक रख देने की बात किया है और ये 4 kg इस पूरे सिस्टम को शायद एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर पर रखे हो। हाँ, इस पूरे सिस्टम को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा हुआ है, ये स्मूथ है। जबकि 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स आर 0.2। यहां का म्यू गिवन है आपको 0.2। अब एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है इसमें कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू फर्स्ट में अपर ब्लॉक, सेकेंड में लोअर ब्लॉक। कितना न्यूटन का? 12 न्यूटन का ना। तो 12 न्यूटन का एक फोर्स जब अपर ब्लॉक पर लगाओगे तो पहला केस करो कि व्हेन 12 न्यूटन फोर्स एक्टेड ऑन अपर ब्लॉक, सुनो इधर, यहां पर लगा रहे हो तो दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो चलिए पहले 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग। तो 2 kg ब्लॉक पर एक तो ये 12 न्यूटन लगा, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो इसका अपना वेट 2g, एक नॉर्मल रिएक्शन N1, और जब
ये ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट करेगा तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाने लगा, तो ये उस पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, पीछे। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट होता है ना। तो इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में इसको थोड़ा सा कांटेक्ट हटा के बात करो ना, थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसका पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नजर में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा। तो 2 kg ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बस इतने ही फोर्स लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन मान लो a1, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो 12 माइनस FR बराबर 12 a1, 12 माइनस 2 a1 ना, मास 2 है ना, नहीं yes. FR का वैल्यू लिखोगे म्यू n, म्यू का वैल्यू 0.2, n का वैल्यू 2g बराबर 2a1। तो a1 का ये g 10 है, तो 4 हो गया, 12 माइनस 4 गया कितना, 8 ना। तो a1 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 4 kg वाले ब्लॉक का बात करें हम लोग, ठीक है। तो जब ये उस पर लगाया था इधर, इस 4 kg वाले पर वो लगाएगा 4 kg वाले पर किधर, आगे, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स थर्ड लॉ से। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर तो और कोई फोर्स नहीं, 4 kg पर ये तो स्मूथ है ना, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं ना डेवलप हो रहा है यहां पर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ओनली 2 kg ना लगाएगा FR। इसका एक्सेलरेशन मान लो a2, तो बस इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करोगे, FR बराबर 4a2, FR का वैल्यू जो यहां आया है उतना ही ना वहां डालोगे, क्या yes, जो यहां है वो वही वहां पर। ये कितना आया था, 4, तो 4 बराबर 4a2, दैट इज a2 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। ये कब हुआ, जब आप 12 न्यूटन किस पर लगाया, अपर ब्लॉक पर। अब यही 12 न्यूटन लोअर ब्लॉक पर लगाएंगे तो क्या होता है वो बताते हैं, बता दो इसको। हो गया। अब देखो, when 12 न्यूटन एक्ट ऑन 4 kg, तो फिर क्या सब चेंजिंग होता है इसमें, क्या सब बात सोचना पड़ जाएगा आपको। देखो, इस पर लगा रहे हो 12 न्यूटन, तो ये फ्लोर, अब इसके फ्लोर पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, आगे। इसका फ्लोर, ये फ्लोर, इस फ्लोर पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, आगे। क्योंकि देखो, क्योंकि आप क्या देखोगे, हो सकता है जब आप इस नीचे वाला पर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी स्लिप कर जाए, या ये बॉडी इसके साथ साथ मूव करे।
तो यदि इसको इसके साथ साथ मूव करना है तो पहले हम लोग क्या करें, साथ साथ मूव करता हुआ मान ले दोनों को एक कॉमन एक्सेलरेशन से, यदि एक कॉमन सिंगल एक्सेलरेशन से मूव करते हुए मानते हो तो इस ए का वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये 2 ये 4 एक सिंगल बॉडी मान लोगे मास, तो 12 बराबर सिंपली कर दोगे 6 से, तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर विथ ए कॉमन एक्सेलरेशन and if 2 kg block does not slips on 4 kg, तब यानी इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, तब दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये जो 2 kg है, इस 2 kg में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा, उसके लिए क्या ये जो फ्रिक्शन फोर्स, ये ब्लॉक इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो सफिशिएंट है कि नहीं इसको 2 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं समझी बात? यदि तुम मान ली कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये इसके रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है, तो इस बॉडी को ले जाने वाला तो ये ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन इसको कौन ले गया इतना से? तो इसके द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही वो नेसेसरी फोर्स होगा जो इतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोवाइड कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए तुम्हारा? इसका मास 2 है, इसका एक्सेलरेशन है, तो कितना होना चाहिए? F बराबर m में, m2 a2 तो 4, और यही फ्रिक्शन फोर्स को 4 न्यूटन हो जाना चाहिए, कम से कम 4 न्यूटन। 4 से कम होगा यदि नहीं नीचे स्लिप कर जाएगा, तब चेक करो फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो 4 आया ही था, इससे पिछला केस में फ्रिक्शन फोर्स निकाले थे, कितना आया था? 4 आया था, मतलब हाँ साथ में मूव करेगा। देखो तो आंसर देखो, तुम लोग इसको नहीं चेक करोगे, हाँ ठीक है, कहोगे देखो तुम लोग नहीं चेक करोगे, माइक्रोस्कोपिकली सोचो। ऐसा भी तो होता है ना कि आप अब जैसे कि एक पतला बुक को है, ऊपर मोटा बुक रख दिया, पतला बुक पर फोर्स निकाले तो मोटका वहीं रह जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? पतला बुक नीचे से खिसक जाता है, या ऐसा भी होता है कि ऊपर जितने भी बुक है उसके साथ साथ चलता है। ये चीज चेक करेंगे कि नहीं करेंगे कि साथ साथ एक्सलेट कर रहा है कि ऊपर वाला जो रखा हुआ है वो स्लिप कर रहा है। तो उसके लिए जब हम साथ साथ मान के चले तो इतना एक्सेलरेशन आया ऊपर वाले का भी, तो ऊपर वाले में इतना एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। नहीं समझी बात? तो वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना, उससे कम? नहीं समझी बात? तो चेक किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मान लो इसका पता चल गया 2, मास 2 है, तो इस पर फोर्स कितना लगना चाहिए? 4 न्यूटन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो कौन लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा। अब चेक करो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 4 से ज्यादा? नहीं समझिए, 4 से कम आएगा तो फिर बॉडी आपका क्या होगा? स्लिप कर जाएगा। यानी इसका तो अलग अलग यदि ऐसा निकालती है तो इस पर मान लो, फिर इसका मान लो एक्सेलरेशन A1 मान लो नहीं पता, इधर एगो फ्रिक्शन फोर्स लगा, इस पर आ जाओ, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, इधर 12 लगा ना, इसका एक्सेलरेशन A2, तो ये फ्रिक्शन तो पता है कितना 4, इसमें तो कोई शक नहीं ना।
अब क्या करेगी, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 बराबर 2a1, तो a1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका इक्वेशन करेगी तो 12 माइनस 4 बराबर 4a2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम बताओ, आ रहा है ना? इंडिविजुअली भी फ्री बॉडी डायग्राम वर्क कर रही है, तो हम लोग मानो अलग अलग माना एक्सेशन, ठीक, तो अलग अलग माना, तो ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का, फिर इस पर दोनों का तो सेम सेम ही आ रहा है। नहीं समझी बात? यही चलो ना, ये तुम लोग का आदत है ये करने का, नहीं? ट्वेंटी 23 नंबर देखो, इसमें 3 ब्लॉक है। तीनों का एक्सेशन निकालना है। जब इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg, on 3 kg and on 4 7 kg, 2 3 7 है। ये 2 गो वाला था और यही न्यूमेरिकल है 3 में, 3 गो ब्लॉक एक दूसरे पर रखा हुआ। तो देखो सुनो, कितना कितना है बताओ तो बड़ी, 2 3 7 है ना, 2 kg 3 kg 7 kg। निचला फ्लोर तो स्मूथ ही होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सब क्या है यहां का, हाँ यहां का। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, सबसे पहले यदि इस पर लगाते हो 10 न्यूटन का, ठीक, तो एक्सेलरेशन का, अब पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, इधर तो 10 न्यूटन और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स ना, इधर ये n सब समझ रही है, ये n, इधर 2g, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो। अब 3 kg वाला पर आओ, 3 kg वाले में जब ये उस पर लगाया था Fr, तो वो भी इस पर लगाएगा Fr। देखो पहले उतारना नहीं, हम लोग कहेंगे ना, देखो Fr एक तो इसका, अच्छा नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगेगा क्या, देखो एक सुनो, नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करोगे, सो इसका और इसका ऐड करके नॉर्मल एक सिंगल नॉर्मल रिएक्शन की बात करेगी। तो यहां पर n डैश दिखाएगी, लेकिन ये n डैश कितना करेगी, 5g, समझे? और नहीं, अलग अलग वाला भी उपाय है। 3g ही आपका आदत है यदि करना, तो फिर दूसरे ढंग से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तब ये बोलना पड़ेगा आपको कि ये फ्लोर यहां पर, ये 7 kg वाला यहां पर एक नॉर्मल फोर्स n डैश लगाया, और ये 2 kg वाला पर ये n लगाया था, तो ये भी n नीचे लगाएगा। एक फोर्स इस पर 3g ना, एक फ्रिक्शन फोर्स 7 kg वाला लगाएगा क्या, तो इस पर एक फोर्स लगा ऊपर से, तो ये बॉडी में ऊपर जाने मोशन का टेंडेंसी आया इस दिशा में, इसलिए ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, पीछे लगाएगा। फिर 7 kg पर आएगी, 7 kg पर n से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, n का यूज कब करती है, जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू रखना रहता है तब ना।
यहाँ तो सरफेस स्मूथ है, इस पर एन मत देखने जाओ। ये लगाया था एफ आर डैश, तो वो इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में क्या। अब सबका एक्सेलेरेशन मान लो a2, इसका मान लो, फ्री बॉडी डायग्राम समझी? कौन किस पर? 3 kg। उस हम क्या बोला, नॉर्मल से क्या मतलब है? इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स देखना है नहीं, इस फ्लोर पर, इस फ्लोर, ये फ्लोर तो स्मूथ है ना, तो इस दिशा का फोर्स से क्या मतलब है इसका? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स जहां, यदि यहां फ्रिक्शन लगता तब ना यहां का नॉर्मल देखते, तब यहां का भी नॉर्मल देखते, तब इस दिशा का फोर्स यहां भी देखते ना। ये क्या बोल रहे थे यहां पर, डायरेक्ट हम एन डैश और इधर 5g ले रहे थे, आपको यही चीज हुआ। यहां देखो n बराबर 2g आ रहा है ना, यहां से n बराबर कितना, 2g। यहां पर n डैश बराबर n प्लस 3g, n का वैल्यू 2g आया हुआ है, तो n डैश कितना हो जाएगा, 5g हो जाएगा कि नहीं। ये सब चीज अभी तोड़ तोड़ के बात कर रही है, डायरेक्ट बनाने समय यूज करो इस सब बात को, नहीं तो उसका तो हो गया। ये 2 kg वाले का जो मोशन सब होगा, ऐसे लिखो, सेकेंड लॉ ऑन 2 kg। तो 2 kg पर सेकेंड लॉ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो n बराबर 2g, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करोगे तो क्या करोगे, 10 माइनस एफ आर बराबर 2a1। एफ आर की जगह म्यू, यहां का म्यू 2 है 0.2, n की जगह 2g बराबर 2a1। ये हो गया 4, 10 में से 4 गया 6, तो a1 बराबर कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उतारिए उतारिए, फिगर वगैरह सब उतारिए अच्छा से। 7 वाला में जी में क्या नहीं लगा है, इधर वाला फोर्स क्यों देखेगी इस पर। अच्छा चलो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम है, नहीं 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 ठीक, ये बुक लिख रहे हैं हम लोग कि सही सही रिप्रेजेंटेशन करें। एक बार सिखा दिए उसको, बस धीरे धीरे टेक्निक की तरफ ले चलेंगे कि नहीं आपको। कोई फ्लोर पर फ्रिक्शन लगिए नहीं रहा है तो वहां का नॉर्मल से मतलब नहीं है, तो उधर वाला वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स से नहीं दिखाना है। हो गया। अब 3 kg वाले का देखो, इसको मिटाते हैं 2 kg वाला, तो 3 kg वाले पर का जो सेकेंड लॉ ऑन 3 kg, क्या है 3 kg पर बताओ। एफ आर का वैल्यू, एफ आर माइनस एफ आर डैश बराबर 3 इंटू a2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, और यहां का n डैश बराबर आ जाएगा n प्लस 2g, और n का वैल्यू पीछे निकला हुआ है कितना, सॉरी n प्लस 3g, n का वैल्यू निकला हुआ है 2g, तो ये 5g हो जाएगा n डैश का वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में ना। जब 3 kg 2 kg वाले पर n लगाया था, तो 2 kg वाले भी 3 kg वाले पर n लगाएगा। तो इस इक्वेशन को फिर और मॉडिफाई करो, इसका हॉरिजॉन्टल